नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस प्रत्यय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे वह है क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय का विधायक सूत्र है लटः क्षत्र शान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र का अभिप्राय है अप्रथमा समानाधिकरण में लट के स्थान पर विकल्प से क्षत्रि प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तात्पर्य यह है कि लट से तात्पर्य यहाँ पर वर्तमान काल से है। जो क्षत्रि प्रत्यय है वह वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। वर्तमान काल में भी जब किसी कार्य को लगातार जारी रखा जाता है तो उसका संस्कृत रूप बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रि प्रत्यय के श की लशक्व तदितीय सूत्र से और री की उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोपः सूत्र से इन दोनों का लोप कर देते हैं तो इसका अत शेष रहता है। क्षत्र प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ किया जाता है। उभयपदी धातुओं के साथ भी क्षत्र प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रि प्रत्यय से युक्त धातु का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो केवल कर्तृवाच्य में ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्षत्र प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में इसके रूप भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। क्षत्र प्रत्यय से बने पुल्लिंग शब्दों के अंत में अन आता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अंति या अति आता है और नपुंसकलिंग के शब्दों में अत आता है। क्षत्र प्रत्यय के स्त्रीलिंग में रूप बनाते समय भवादिगण, दिवादिगण, चुरादिगण और तुदादिगण की धातुओं के साथ अंति जोड़ा जाता है, जबकि अन्य गणों की धातुओं के साथ केवल अति जोड़ा जाता है, न का प्रयोग नहीं होता है। क्षत्र प्रत्यय नपुंसकलिंग का रूप बनाने के लिए संबंधित धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना लेना चाहिए। फिर उसमें प्रयुक्त न और ई वर्णों का लोप कर दें तो इसके बाद जो शेष रहता है वह क्षत्रि प्रत्ययान्त रूप ही होता है। जैसे पठ धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसकलिंग में पठत रूप बनता है। गम धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत रूप बनते हैं। क्रीड धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर क्रीडन, क्रीडन्ति, क्रीडत रूप बनते हैं। चल धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर चलन, चलन्ति, चलत रूप बनते हैं। वद धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर वदन, वदन्ति, वदत रूप बनते हैं। भू धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर सन, सति, सत रूप बनते हैं। अस धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर सन, सति और सत रूप बनते हैं। पा धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर पीबन, पिबन्ति, पिबत रूप बनते हैं। पा धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर पान, पाति, पात रूप बनते हैं। पच धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर पचन, पचन्ति, पचत रूप बनते हैं। रुद धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर रुदन, रुदति, रुदत रूप बनते हैं। श्रु धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर श्रणवन, श्रणवंती, श्रणवत रूप बनते हैं। क्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर क्रीडन, क्रीडति, क्रीडत रूप बनते हैं। क्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर
कुर्वन्, कुर्वती, कुर्वत रूप बनते हैं। दा धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर ददन, ददती, दरत रूप बनते हैं। इसी प्रकार हम क्षत्रि प्रत्यय से संयुक्त शब्दों के रूप बना सकते हैं। वैसे तो क्षत्रि प्रत्यय से बने शब्द लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप लट सद्वा इस सूत्र से लट लकार में भी क्षत्रि प्रत्यय का विकल्प से प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ता हुआ होगा, सह पठिष्यन् भविष्यति। तो यहाँ पर पठिष्यन् में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विदेह चतुर्वसु सूत्र से विद धातु के साथ क्षत्रि प्रत्यय जोड़े जाने पर क्षत्रि के स्थान पर वस आदेश विकल्प से होता है और विद्वान रूप बनता है। इस प्रकार विद धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर विदन, विदंती, विदत रूप बनते हैं और विद धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर विद्वान, विदुषी और विद्वत ये रूप भी बनते हैं। जब हम क्षत्रि प्रत्यय से बने क्रिया रूपों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह किस प्रकार होगा, अब यही देखेंगे। जैसे वह पत्र लिख रहा है, यहाँ पर वह करता है, पत्र कर्म है और लिख रहा है क्रिया है, और वह क्रिया जारी है, लट लकार वर्तमान काल में है। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो सह पत्रम लिखन् अस्ति, वह पत्र लिख रहा है। वे दोनों पत्र लिख रहे हैं, तौ पत्रे लिखन्तौ स्तः। इसमें लिखन्तों में पुल्लिंग द्विवचन का रूप है। वे सब पत्र लिख रहे हैं, ते पत्राणि लिखन्तः सन्ति। इसमें लिखन्तः में पुल्लिंग बहुवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति का। इस प्रकार साथियों, आज हमने क्षत्रि प्रत्यय के विषय में जानकारी प्राप्त करी। आप धातुओं से क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। यदि कोई प्रश्न हो तो वह पूछिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।